Hello students. So in this lecture we are going to discuss hinge supports. In last lecture we have discussed about roller support and we have seen that roller contains only one reaction. रोलर के पास सिर्फ एक ही रिएक्शन होता है, दैट इज़ ओनली वर्टिकल रिएक्शन. ठीक है, ये जो पिक्चर में आप लोग कनेक्शन देख पा रहे हैं ये एक ब्रिज का फ़ोटो है और ये जो कनेक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस कनेक्शन, दिस इज़ पिन कनेक्शन, राइट. दिस इज़ लाइक दिस इज़ अ हिंज कनेक्शन. हिंज कनेक्शन को ही पिन कनेक्शन कहते हैं. ठीक है, हिंज कनेक्शन को ही पिन सपोर्ट भी कहते हैं, राइट. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, बोथ आर सेम. तो अब हम इसको ब्रिज में क्यों यूज़ करते हैं उसका रीज़न हम अभी डिस्कस करते हैं. ठीक है, लेट्स से कि ये आपका कोई बीम है और बीम के इस साइड पर, इस सपोर्ट, इस एंड पर आपके पास हिंज सपोर्ट है और लोड्स आपके पास दोनों तरह के हैं, हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल लोड भी है. ठीक है, जैसे ही बीम पर लोड्स लगेंगे तो रिएक्शंस आना शुरू हो जाएंगी थ्रू सपोर्ट. सपोर्ट विल प्रोवाइड रिएक्शन. इन ऑर्डर टू काउंटरएक्ट द वर्टिकल रिएक्शन द बीम विल प्रोवाइड द वर्टिकल रिएक्शन. ठीक है, तो वर्टिकल रिएक्शन एट ए आ गया. जैसे ही बीम पर हॉरिजॉन्टल लोड को देखा जाएगा तो सपोर्ट विल प्रोवाइड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन. ठीक है, इस केस में हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एग्जिस्ट करेगा, रोलर के केस में एग्जिस्ट नहीं करता था. ठीक है, रोलर के केस में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट आपका फ्री रहता था, बट यहाँ पे फ्री नहीं रहेगा. ठीक, आप लोग ये भी जानते हैं कि जब भी बीम पर लोड लगते हैं तो बीम इस तरह से डिफ्लेक्ट भी होता है. ठीक है, ये है डिफ्लेक्ट होता है और यहाँ से ये क्या हो रहा है, एंड ए से ये रोटेशन हो रहा है जिसे हम रोटेशन एट ए भी कहते हैं. ठीक है, ये जो रोटेशन एट ए का जो कॉन्सेप्ट है ये मैं सपोर्ट रीजन की बात कर रहा हूँ केवल. अभी आपको समझ आ जाएगा मैं बार बार ऐसा सपोर्ट रीजन क्यों बात कर रहा हूँ. मैं सिर्फ सपोर्ट रीजन की बात कर रहा हूँ कि सपोर्ट रीजन में इस तरह का रोटेशन आ रहा है. मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था पिछले लेक्चर के अंदर, ये जो स्लोप आती है, ये जो रोटेशन होता है किसकी एब्सेंस के कारण होता है, जो कि हमारा थर्ड रिएक्शन होता है जिसे हम मोमेंट रिएक्शन कहते हैं. और मोमेंट रिएक्शन दोनों ही सपोर्ट्स में एब्सेंट है. किस में, रोलर में भी एब्सेंट है और हिंज में भी एब्सेंट है. तो दोनों ही केस में क्या होगी, रोटेशन एट सपोर्ट होगी, थीटा ए दोनों ही केसेस में आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, आई थिंक ये बात अंडरस्टूड है. तो जब थीटा ए हो रहा है और कुछ भी मोशन नहीं हो रहा, देखो बाकी दोनों तो क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, दोनों ही डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में भी क्या है आपके पास रिएक्शन है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी क्या है, रिएक्शन है. तो क्या होगा कि फ्री क्या हुआ यहाँ पे फ्री सिर्फ रहा रोटेशन, फ्री आपका सिर्फ रोटेशन है. ठीक है, तो हम हिंज सपोर्ट वहाँ प्रोवाइड करते हैं जहाँ हमें क्या करना हो, रोटेशन को फ्री रखना हो. ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल आपका डोर होता है, दरवाज़ा. ठीक है, आप लोग दरवाजे को क्या करते हो, लेट्स से कि ये दरवाज़ा है. ठीक, तो दरवाजे के साथ जो यहाँ पे कनेक्शंस लगाते हैं, यहाँ पे जो कनेक्शंस लगाते हैं दैट इज़ हिंज कनेक्शन. वो हिंज कनेक्शन होते हैं. देखिए दरवाज़ा ना ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट करता है ना ही वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट करता है. दरवाज़ा बस क्या करता है, इस तरह से रोटेट करता है. ठीक है, ये दरवाजे का रोटेशन होता है सिर्फ. तो आपने सिर्फ यहाँ पे क्या करा हुआ है, रोटेशन फ्री की हुई है, रोटेशन को फ्री किया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे हिंज प्रोवाइड होता है. अगर इस हम ब्रिज की बात करेंगे तो ये जो ब्रिज का डेक है, देखिए ये जो ब्रिज का ये डेक है इस टाइम ये क्या है, इंक्लाइंड है. आपने लंदन के अंदर एक ब्रिज देखा होगा जिसको टावर ब्रिज कहते हैं. वो ब्रिज क्या है कि इस तरह से वो ब्रिज पहले कभी इस पोजीशन में होता है, ठीक है, यहाँ सेंटर से, और कभी ये ऐसे उठ के यहाँ पे ऐसे चला जाता है और नीचे से शिप को वो निकालते हैं, नीचे से यहाँ से शिप जाता है फिर. ठीक है, ये लंदन के अंदर है. तो ये जो क्या हुआ, ये जो ब्रिज है इसकी जो स्लैब है ये रोटेट हो सकती है. ठीक है, सेम एग्जांपल आपको ऊपर बनाया है मैंने, ये रोटेशन हो सकता है, सिर्फ रोटेशन फ्री रखा है, सिर्फ रोटेशन फ्री है. ठीक है, तो इस तरह का कनेक्शन जो है आप उसको देखते ही बोल देंगे कि वो क्या है, हिंज कनेक्शन है. तो ये कनेक्शन कौन सा है आपका, हिंज कनेक्शन है. तो हिंज सपोर्ट कहाँ यूज़ होता है, आपके डोर में यूज़ होता है, आपके ब्रिज के कनेक्शन में यूज़ होता है. यहाँ पे हमें इस तरह का अरेंजमेंट चाहिए. ठीक है, जहाँ पे हमारा ब्रिज खुल सके. ठीक, तो आई थिंक कि मैंने आपको
हिंज सपोर्ट के बारे में काफ़ी डिटेल में समझा दिया है, तो एक बार इसको ओवरव्यू करेंगे। अगर मैं इसका एक टेबल बनाऊँ हिंज सपोर्ट का कि कौन कौन सी मूवमेंट्स अलाउड हैं, तो आप लोग बता पाएंगे अब कि मूवमेंट अलाउड क्या रखा था हमने हिंज में, सिर्फ रोटेशन, ठीक है, क्योंकि MA क्या है, 0 है। और रिस्ट्रिक्टेड कौन सी है मूवमेंट्स, रिस्ट्रिक्टेड है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। और क्यों रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि आपके पास HA भी प्रोड्यूस हो रहा है और VA भी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक। दिस इज अबाउट हिंज सपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस थर्ड सपोर्ट विच इज नोन एज फिक्स सपोर्ट। जो फिक्स सपोर्ट का साइन है वो इस तरह से होता है, ठीक है। ये फिक्स सपोर्ट बन गया और ये क्या बन गया, बीम बन गया, ठीक। इस टोटल बीम को क्या कहते हैं, एक साइड फिक्स है, एक साइड फिक्स सपोर्ट है, दूसरी साइड क्या है, फ्री है। इस पूरी असेंबली को क्या कहते हैं, इस पूरी असेंबली को कहते हैं कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि ऐसा बीम जिसका एक साइड फिक्स हो, एक एंड पे फिक्स कनेक्शन हो, दूसरे एंड पे फ्री हो, दैट इज़ नोन एज कैंटिलीवर बीम, ठीक है। एनी हो, ये हम लोग वैसे भी डिस्कस करने ही वाले हैं बाद में, ठीक। आप लोग ये समझिए कि जब इस तरह के बीम पर लोड लगेंगे, एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, अब क्या होगा, अगेन सपोर्ट क्या करेगा, रिएक्शंस ही प्रोड्यूस करेगा। जैसे ही वो वर्टिकल लोड देखेगा, जैसे ही वो वर्टिकल लोड देखेगा तो क्या होगा, वर्टिकल रिएक्शन प्रोड्यूस कर देगा, वर्टिकल रिएक्शन एट A। और जैसे ही वो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन देखेगा तो हॉरिजॉन्टल लोड देखेगा तो वैसे ही हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी प्रोड्यूस कर देगा, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट A। बट जो थर्ड टाइप का रिएक्शन था जिसकी हम बात शुरू से करते आ रहे हैं, MA, ठीक है, वो रिएक्शन केवल फिक्स सपोर्ट के पास है, वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो फिक्स सपोर्ट के पास कितने रिएक्शंस हैं, टोटल 3, VA, MA एंड HA। इट हैज़ ऑल द 3 रिएक्शंस, ठीक है। इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे कि MA का क्या सिग्निफिकेंस है, MA यहाँ पे आया तो इससे क्या होगा अब, ठीक है। क्या डिफ्लेक्टेड शेप ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, कैसे बनेगी, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।